हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के बारे में जो डेवलप कर रहा है डीआरडीओ। ये डेवलप की जा रही है भारतीय सोल्जर्स के लिए ताकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, ये ज़्यादा वजन उठा पाएँ, ज़्यादा चल पाएँ, ज़्यादा जंप कर पाएँ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवर द ईयर्स ये भी बोला गया है कि भारत अगर एक्सोस्केलेटन डेवलप कर लेता है प्रॉपरली तो भारतीय सोल्जर बन सकते हैं सुपर सोल्जर्स, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक एक्सोस्केलेटन वाला सोल्जर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन स्ट्रेंथ और मशीन स्ट्रेंथ का। और आप अगर डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो वहां पर एक्सोस्केलेटन के बारे में ये इन्होंने बोला है कि एक्सोस्केलेटन को काफ़ी बार पावर आर्मर या फिर एक्सो फ्रेम भी कहा जाता है। ये एक टाइप का ढांचा होता है, एक मेटेलिक ढांचा होगा जो बॉडी के आसपास आप पहनोगे। और इसका मेन एम ये है, द मेन फंक्शन ऑफ ए पावर्ड एक्सोस्केलेटन इज टू असिस्ट द वियरर बाय बूस्टिंग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। और ऐसा नहीं है कि एक्सोस्केलेटन सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही होगा। एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी एक बार डेवलप हो गई तो इसको हम वेरियस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन रेस्क्यू वर्कर्स, हॉस्पिटल के लोग, फैक्ट्री के वर्कर्स, बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है इन द फ्यूचर इसका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये एक कॉन्सेप्ट है कि भविष्य में जो फैक्ट्रीज हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे ह्यूमन वर्कर्स इस तरीके से काम करेंगे। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है एक्सोस्केलेटन। ये पावर कर रहा है इस पूरी बॉडी को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आदमी है इसका कुछ दम नहीं लग रहा है, इसको बस हल्का सा मूव करना है और जो भी यहाँ पे ये उठाना चाहते हैं उठा देगा। नहीं, इसको अपना दम भी यहाँ पे लगाना है। मगर जितनी पावर पहले इसको स्पेंड करनी थी अब ये काफ़ी कम स्पेंड कर पाएगा और ये एक्सोस्केलेटन की मदद से काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क कर सकता है। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस का एक सोल्जर है, इसने यहाँ पे पहना है एक्सोस्केलेटन। पावर कहाँ से मिलती है? बैटरीज से। बैटरी ज़्यादा लगाई जाती है यहाँ पर पीछे की साइड, ये बैटरीज होती हैं। और फिर जो ये पूरा एक्सोस्केलेटन है ये इसको यहाँ पे हेल्प कर रहा है बहुत ही ज़्यादा भारी बॉक्स उठाने में। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि भारत ने इन्वेंट किया है, हमारे यहाँ सबसे पहले हम इसको ट्राई करेंगे। कई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये इसमें काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, इन्होंने इस पर कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। इवन मेडिकल फील्ड में भी इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप सोच कर देखो, एक आदमी है उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी जो लिम्स हैं, बाजुए, टांग, ये भी काम नहीं कर रही, तो एक एक्सोस्केलेटन उसकी हेल्प कर सकता है चलने में। कुछ बेसिक मूवमेंट जो है वो उसकी यहाँ पे हो सकती है। मगर ऑब्वियस ही बात है, सिंस पावर सप्लाई यहाँ पर लिमिटेड होगी तो वो ज़रा मूवमेंट कर नहीं पाएगा बहुत ही लंबे समय तक। एक्सोस्केलेटन का अभी के लिए मेन इशू है पावर सप्लाई। कल को अगर सोल्जर्स भी जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे इससे पावर रहेंगे। अगर मान लो कोई पहाड़ी आ गई, उसको चढ़ना है, या फिर वॉर स्टार्ट हो गई, फायरिंग हो रही है, आपको इमीडिएट बेसिस पर बॉडी की स्ट्रेंथ, मूवमेंट ये सब बढ़ानी है, तो उस वक्त हो सकता है कि 5 से 10 घंटे तक ये एक्सोस्केलेटन ये यूज कर पाए। वो भी डिपेंड करता है बैटरी पर। और यूएसए को आप अगर देखो तो ये लोग कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन पार्ट है C4I कैपेबिलिटीज का। अब इसका क्या मतलब है? देखो, कभी भी इन द फ्यूचर एक्सोस्केलेटन पे किसी इंटरव्यू में आपको बात करनी है, कोई ऐसे लिखना है, आंसर करना है, तो वहाँ पर C4I के बारे में बात करना। ये एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है C4 मतलब के कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, और I स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस। तो यूएसए की विजन ये है कि इनके सोल्जर के पास कंप्लीट कमांड हो, वो डिसीजन खुद ले पाए। डिसीजन कैसे ले पाएगा वो? उसके पास जो हेलमेट होगा उसके सामने जो शीशा है वहाँ पे एक स्क्रीन में उसको दिखेगा कि यहाँ पे डेटा क्या है, वो कहाँ पर है, कहाँ पे उसको जाना है। कंट्रोल उसको मिल सकता है एक्सोस्केलेटन से और इसी के जरिए वो कम्युनिकेट भी कर सकता है बाकी सोल्जर से। एक्सोस्केलेटन को अगर हम जोड़ पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो काफी बार एक्सोस्केलेटन खुद ही मूवमेंट कर सकता है सोल्जर के बिना। अगर मान लो कि कहीं से बॉम्बार्डमेंट होने वाली है, सोल्जर को पता नहीं है कि जहाँ पे वो खड़ा है उस पर मिसाइल गिरने वाला है, तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन खुद ही काम करना शुरू कर देगा और उसको खतरे से निकाल देगा। ये सब C4I के अंडर आता है और यूएसए आज के समय सीरियसली इस पे काम कर रहा है। इवन रशिया भी इस पे काम कर रहा है। मैंने रशिया की डिफेंस वेबसाइट पे काफ़ी इसकी इमेजेस देखी हैं। एक्सोस्केलेटन ये भी डेवलप कर रहे हैं। मगर इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न ये है कि चाइना ये टेक्नोलॉजी कहता है कि ये डेवलप कर चुके हैं और कुछ हद तक यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे चाइना ने अपनी प्रोपेगेंडा वीडियोस में काफ़ी बार ये दिखाया है कि इनके सोल्जर्स एक्सोस्केलेटन्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे और ये लोग कहते हैं कि इससे हमारे सोल्जर्स ज़्यादा लंबे समय तक चल पाते हैं, इनकी वजन उठाने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और ओवरऑल इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है बाय द ग्लोबल टाइम्स, चाइना रिवील्स पावर्ड एक्सोस्केलेटन सूट फॉर कैरिंग एम्यूनेशन। और बताया जा रहा है कि तिब्बत के आसपास जो इनके सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं वहाँ पे धीरे धीरे ये एक्सोस्केलेटन्स भी बांट रही है। नाउ
प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। एक्सोस्केलेटन्स को बनाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इनकी बैटरीज काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना में हर सोल्जर को आप दे पाएंगे एक्सोस्केलेटन, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स को दिया जा सकता है। चाइना को एडवांटेज यहाँ पे ये इंडिया के मुकाबले कि इंडिया में अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हम मैक्सिमम 1 लाख सोल्जर को दे पाते हैं एक्सोस्केलेटन, तो ये प्रोवाइड कर देंगे 3 से 4 लाख सोल्जर को एक्सोस्केलेटन, जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि एक बार को चाइना क्लेम कर रहा है कि इनके एक्सोस्केलेटन डेवलप हो चुके हैं। भारत में डीआरडीओ अभी भी इस पर काम कर रहा है। भारत ने आज तक कोई अपना प्रॉपर एक्सोस्केलेटन दुनिया के सामने रखा नहीं है। और बाय द वे डीआरडीओ की कौन सी लैब है जो काम कर रही है एक्सोस्केलेटन पे, तो इसका नाम है DEBL, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी। और ये भी आज के समय काम कर रही है 2 स्केलेटन पे, 2 एक्सोस्केलेटन पे। एक तो है पैसिव एक्सोस्केलेटन, दूसरा है पावर्ड एक्सोस्केलेटन। आपने मूवी देखी होगी आयरन मैन या फिर एंड गेम देखी होगी, एवेंजर्स एंड गेम, वहाँ पे आई एम श्योर आपने आयरन मैन को देखा होगा। तो जो आयरन मैन का सूट है वो एक मैं कहूँगा एग्जाम्पल है पावर्ड एक्सोस्केलेटन का। हालांकि पावर्ड एक्सोस्केलेटन उड़ नहीं सकता, थैनोस को नहीं हरा सकता, वो सब अलग बातें हैं, मगर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान की पूरी बॉडी कवर्ड है और इससे उसकी जो स्ट्रेंथ है, मूवमेंट है, ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया एक कंप्लीट पावर्ड एक्सोस्केलेटन। जो पैसिव स्केलेटन है वो आज के समय यूज़ कर रहा है चाइना और बाकी कंट्रीज। पावर्ड एक्सोस्केलेटन पे अभी भी काम चल रहा है। और देखो एक एक्सोस्केलेटन मिलिट्री में इन द फ्यूचर कैसे काम कर सकता है, इसका क्या रोल होगा, अगर आपको देखना है तो इस पर एक बहुत अच्छी मूवी भी है एज ऑफ टुमारो के नाम से। एज ऑफ टुमारो टॉम क्रूज की मूवी है 2014 की। यहाँ पे एक ओवरऑल साइंस फिक्शन मूवी है ऑफ कोर्स, मगर एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से एक एक्सोस्केलेटन काम कर सकता है इन द फ्यूचर। नाउ भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एक्सोस्केलेटन को डेवलप करने में? देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, भारत की टेरेन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हमारा सोल्जर राजस्थान में भी डिप्लॉयड होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, अरुणाचल प्रदेश में भी, लद्दाख में भी, बिल्कुल डिफरेंट टेरेन्स, अलग टेम्परेचर, अलग एनवायरनमेंट। तो एक ऐसा एक्सोस्केलेटन बनाना जो हर एनवायरनमेंट में काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस दे पाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज चाइना के सामने अभी तक एग्जिस्ट करता नहीं है। फिर देखो एक इशू यहाँ पर यह भी है कि कल को अगर मान लो लड़ाई करते वक्त हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, उस वक्त दुश्मन मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेगा जो हमारे एक्सोस्केलेटन है उसको वो चोरी कर ले, अपने पास ले जाए। तो ऐसे टाइम में हमारे पास एक प्रॉपर लॉक मैकेनिज्म होना चाहिए जो अपने आप एक्सोस्केलेटन को लॉक कर दे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे, इनमें हमारे कोऑर्डिनेट्स की जानकारी होगी, कई इसमें मेमोरी चिप्स भी होंगी। तो ये सब हम नहीं चाहेंगे कि दुश्मन के हाथ लग जाए। तो ये भी चैलेंजेस है, इसके बारे में हमको सोचना होगा। और मेरे ख्याल से नीड ये है कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है आज के समय भारत का, उसको इन्वॉल्व कर दे एक्सोस्केलेटन को बनाने में। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ये है फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। इस टेक्नोलॉजी में अगर हम पीछे रह गए तो फिर से हमको 5 बिलियन 10 बिलियन रशिया को, यूएस को देने होंगे एक्सोस्केलेटन्स परचेज करने के लिए हमारे सोल्जर्स के लिए। और ऑब्वियस ये बात है, ये सब हम नहीं चाहेंगे। वी वुड वांट टू बी वेरी मच सेल्फ डिपेंडेंट इन दिस सिनेरियो। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज फायदेमंद इसलिए क्योंकि लेक्चर आप देख पाओगे फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेर एवर यू वांट। लाइव लेक्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन ही पुट अप कर पाएंगे। और ये जो कोर्सेज है यहाँ पे आप देख पाओगे, जो एसएससी का कोर्स है अगर मान लो आपको परचेज करना है तो सिंपली क्लिक करो एसएससी एग्जाम पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12, 6 महीने या फिर 24 महीने का कोर्स। 12 महीने का कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 542 रुपीज़ पर मंथ का। मगर ये प्राइस पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और भी ज़्यादा गिर जाएंगे। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।